वफादारी का आखिरी सफ़र। ज़ुकुई की कुर्बानी। चांदनी रात के सहर अंगेज सन्नाटे में ज़ुकुई तेजी से झाड़ियों के दरमियान से गुजर रही थी। इसके पीछे एक स्याह हैबतनाक साया, जो दरअसल सालार नाजी के हरम की एक हासिद मुलाजमा थी, किसी भूत की तरह ताक़ुब कर रहा था। अभी वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़याम गाह से चंद सौ गज दूर ही थी कि अचानक इस साये ने बिजली की सी तेजी से हमला किया। एक चमकता हुआ खंजर ज़ुकुई के कंधे और गर्दन के दरमियान पैवस्त हो गया, लेकिन इस बहादुर लड़की की ज़बान से चीख तक ना निकली। शदीद दर्द के बावजूद उसने अपने कमरबंद से खंजर निकाला और पलटकर हमला आवर के सीने और पेट में उतार दिया। हमला आवर औरत की चीख निकली और वो वहीं ढेर हो गई, मगर ज़ुकुई खुद भी लहूलुहान हो चुकी थी। सुल्तान तक पहुंचने की जद्दोजहद जिस्म से खून फवारी की तरह बह रहा था और चक्रों के बायस ज़मीन कदमों तले से निकल रही थी, मगर ज़ुकुई के जहन में सिर्फ एक ही बात सवार थी, सुल्तान तक पैगाम पहुंचाना है। इसने टूटती हुई सांसों के साथ भागना शुरू किया। चांदनी में सुल्तान का मकान नजर आ रहा था, मगर फासला सदियों जैसा तवील लग रहा था। उसके कपड़े खून से लाल हो चुके थे। वो लड़खड़ाती, गिरती और फिर संभलती। आखिरकार जब हिम्मत जवाब देने लगी तो उसने चीख कर पुकारना शुरू किया, अली अय्यूबी, अली अय्यूबी। एक गश्ती संतरी ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर पहुंचा। ज़ुकुई ने आखिरी हिम्मत जमा करके कहा, मुझे अमीर मिस्र तक पहुंचा दो, बहुत जल्दी। संतरी ने उसकी हालत देखकर उसे अपनी पीठ पर लाद लिया और सरपट दौड़ता हुआ सुल्तान के कमरे तक जा पहुंचा। आखिरी सांसें और फ़र्ज की तकमील। सुल्तान के पलंग पर लेटते ही ज़ुकुई का खून सफ़ेद चादर को सुर्ख करने लगा। जब तबीबों को बुलाने की बात हुई तो उसने नहीफ आवाज़ में रोका और कहा, पहले ज़रूरी बात सुन लो, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी हूँ। उसने सवारों के हुलिये, घोड़ों के रंग और नाजी के गद्दारी भरे पैगाम की तमाम तफसीलात फराहम कर दीं। इसकी वफादारी का आलम ये था कि मरते वक्त इसकी आंखों में आंसू थे और ज़बान पर ये मलाल के काश में मुसलमान होती। उसने सुल्तान का हाथ चूमकर उनकी सलामती की दुआ की और अली बिन सुफियान से पूछा कि क्या उसने अपने फ़र्ज़ में कोई कोताही तो नहीं की। अली बिन सुफियान ने नम आंखों के साथ उसे यकीन दिलाया कि उसने अपनी जान देकर सल्तनत को बचा लिया है। इसी इत्मीनान के साथ इस अजीम जासूसा की रूह जिस्म से परवाज़ कर गई।